एक बादशाह की उंगली कट गई, तो वजीर से कहा कि वजीर देखो मेरी उंगली कट गई। तो वजीर ने कहा कि अल्लाह जो करता बेहतर करता है। बादशाह को गुस्सा आया, बोला कि तुमको डर नहीं है, मेरी उंगली कट गई, अब तुम कहता अल्लाह जो भी कहता बेहतर करता, इसको जेल में डालो। बादशाह ने हुक्म दिया, वजीर को जेल में डाल दिया। सजा मिल गई, वजीर को जेल में डाल दिया। वजीर बोला कि ये मेरी किस्मत है। कुछ दिनों के बाद बादशाह सैर को निकला, घूमने निकला। अच्छा, अपने सरहद से बादशाह दूसरे सरहद में घुसा, तो वहां आदिवासी लोग थे, जंगली लोग। जंगली लोगों ने बादशाह को देखा, उसके घोड़े को रोका, बादशाह को पकड़ा, बोला कि चलो मेरे बादशाह के पास में। बादशाह को पकड़ कर ले आया और कुर्बान जाओ, उसे खूंटा में बांध दिया। वहां का बादशाह या फैसला किया कि इसको हम लोग कुर्बानी करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम फलां है, मैं फलां मुल्क का बादशाह हूँ। बोला कहीं का बादशाह हो, मेरे मुल्क में आ गए, अब तुम्हारी कुर्बानी होगी, तुम्हारी कुर्बानी होगी। अब ये बेचारा मर रहा था, अब क्या करता? बोला कि जैसी मर्जी कुर्बानी होगी तो कुर्बानी होगी। तो बादशाह ने हुक्म दिया, चेक करो इसके बदन में कोई ऐब तो नहीं है, चेक करो कोई ऐब तो नहीं है, ऐबदार की कुर्बानी है। अरे है, हम लोग जो कुर्बानी करते हैं साफ सफाफ माल हो, तरोताज़ा माल हो। तो चेक किया तो देखा कि उंगली कटी हुई है। तो वजीर ने कहा कि हुजूर इसकी उंगली कटी हुई है। बोला नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं होगी, इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो, जा। वाह, आज़ादी जो मिली तो 80 की स्पीड से घर भागा। और जब घर पहुंचा तो सबसे पहले वजीर को जेल से निकाला, इसको जल्दी निकाल। वजीर को निकाला गया जेल से। बोला कि वजीर, अल्लाह जो करता है, अरे बोलो भाई, वो बेहतर करता है। इस लफ्ज ने मेरी आज जान बचा दी। मेरी उंगली कट गई थी, मेरी जान बचा और कुर्बान जाओ। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब तुमको जेल में डाले थे, तुम उस वक्त भी बोले थे अल्लाह जो करता बेहतर करता है, इसकी वजह? तो वजीर बोला कि हुजूर आपके साथ घूमने हम भी जाते। बोला कि हाँ, तुमको भी लेके जाते। बोला आपकी उंगली कट गई थी, आपको छोड़ देता, हमको चेक किया जाता। बोलता ये फरेस, इसी को कुर्बानी करो। तो अल्लाह ने बेहतर किया, हमको जेल में रखा, आपको वहां ले गया। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। इसलिए एक बात याद रखना, जो खो जाए, जो चला जाए, जवान बेटा मर गया, मान के जवान बेटा मेरा मर गया, सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो, इसका अजर अल्लाह देगा। अब रो धोकर क्या कर लोगे? जवान बेटा नहीं आएगा, माल चला गया, जाने दो, मेरी किस्मत में नहीं थी, मुकद्दर में नहीं था, चला गया, चला गया, गम नहीं, अफसोस नहीं करना। जो है मुकद्दर में, जो है अल्लाह ने लिख दिया है, उसे कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखो। 18,000 मखलूक़ात हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह ने 18,000 मखलूक को पैदा किया। कितने को पैदा किया? उन 18,000 में इंसान है, जिन है, परिंदे हैं, कौवा है, मैना है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, सब है। अच्छा बताइएगा, इंसान के अलावा कोई कमाता है? अरे बोलो भाई, कौवा कमाता है? मुर्गी मुर्गा, हाथी, बिल्ली, कोई नहीं कमाता, सिर्फ इंसान कमाता है। लेकिन फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता। भरता है? इंसान का पेट नहीं, इंसान कमाता है। 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान कमाता है, फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता है। और तवक्कुल अगर सीखना है तो ये चिड़िया से सीखो, ये परिंदे से सीखो, कुर्बान जाओ। सुबह घोंसले से ये चिड़िया उड़ती है रोजी के लिए, सुबह उड़ती है, शाम को जब अपने घोंसले में लौटती है
तो उसके चोंच में कल के लिए कोई दाना नहीं होता, खाली जाती है खाली आती है। पेट भर गया, आ गई, लौट गई, कल क्या खाएंगे वो तो अल्लाह खिलाएगा। ये है तवक्कुल, ये है तवक्कुल। ये सीखो। खेत में मैंने धान लगा दिया है, डरो मत, कन्ने की है वे भैया, पानी बरसे जावे भैया, धान नहीं है बे भैया, मी मरे जाम भैया। भाई मुसलमान हो भाई, पानी बरसाना, पानी को बंद करना ये किसका काम है? अल्लाह का काम है। तवक्कुल कर लो, तुमने धान लगा दिया, लगा दिए, सीजन में वक्त जब पानी का आएगा पानी पटा देना, अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कुल अल्लाह पे करना होगा। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। मांगना है किससे? जोर से बोलो। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये दुनिया वालों से मांगो नहीं, दुनिया वाला से पैसा मांगो नहीं, टका भैया 5000 टका उधार देनी, वाह ताल क्या नहीं बोलो थी, मोर पास छील खर्चा है गया। तो भैया ती चाहबो तो हैं जावे, देख को कोशिश कर, बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, ती 4 बजे मोर संगे मस्तान चौकोस उछान भेंट कर इंतजाम करो में, देखो अच्छा 4 बजे ये आदमी मस्तान चौक पहुंचा, देखो वो घूम रहा है, नजर पड़ी भैया, बस भैया सुना 80 से भागी, बाप पैसा मांग भी। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नहीं देगा, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, और अल्लाह कहता है हमसे नहीं मांगोगे हम नाराज हो जाएंगे। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। भाग मियाँ फालतू आदमी जे खाली टका मांगो, खाली उधार मांगो, खाली टका मांगो। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा हमसे मांगो ना। अल्लाह से नहीं मांगता बंदा, अल्लाह नाराज हो जाता है कि मेरा कैसा बंदा है, मुझसे मांग नहीं रहा। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा जलसा सुन रहा है मेरा बच्चा, मेरा नौजवान लोग, अल्लाह आपके बैठने को आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद का जलसा है मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह से लगाओ। देखो एक बात याद रखना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
कूहे तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह से हम कलाम हुए, गुफ्तगू हो गई, नीचे उतरे, पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ? अरे जोर से बोलो। पेट में दर्द हुआ। अच्छा, अगर हम लोगों को पेट में दर्द हो जाए तो हम लोग दवाई खाते हैं ना भाई। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मोर पेट और बहुत दर्द है, टेबलेट ले जा, खा ले, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, अल्लाह से कहा कि या अल्लाह पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा ये पेड़ देख रहा है? कहा कि अल्लाह पेड़ देख रहा हूं। बोला इसके पत्ते तोड़ो, पत्ते चबा के खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पेड़ का पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, दर्द ठीक, आराम। फिर कुछ महीनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ। बोला मुख तो पता ही है की खाना जे, पता है ना? अरे पता छे ना, मोक तो पता छे की छाना छे, मोर पेटो दर्द है गई है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर उसी पेड़ के पास गए, पत्ता तोड़े, चबाए, खाए। जैसे ही वो पत्ता चबा के खाए, दर्द और बढ़ गया। बोले बाप, ये कौन गड़बड़ है गया? दूसरा पत्ता तोड़ा, चबाया, खाया, फिर दर्द बढ़ गया। अल्लाह से कहा कि अल्लाह पहले तो यही पत्ता खाया था, दर्द में आराम मिल गया था, या अल्लाह आज दो दो पत्ता खाए, दर्द बढ़ गया। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा तूने क्या समझा? पत्ते में शिफा है, पत्ते में शिफा है। तुमने क्या समझा? पत्ते में शिफा है। शिफा मेरे हाथों में है। अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहता हूं शिफा दे देता हूं। पत्ते में शिफा नहीं है, दवाइयों में शिफा नहीं है। अल्लाह जिस दवाई में शिफा दे देगा वो दवाई काम कर जाएगी, जिस दवा में शिफा ना होगी वो दवाई काम नहीं करेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी नाम सुने हो? अरे बोलो नाम सुने। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बहुत बड़े जनरल, वो कहो मुसलमान का रहनुमा, को कुर्बान जाओ। ऐसा सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम मेरे बच्चों हिस्ट्री में पढ़ो। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? उनके बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि दवाई काम नहीं कर रही है। तो किसी हकीम ने कहा कि आप ठीक हो जाइएगा, एक दवा है, ये बीमारी जो आपको लगी है एक दवा है, आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन वो दवाई आपको खानी पड़ेगी। बोला बोलो कौन सी दवाई है? कहा कि आपको शराब पीना पड़ेगा, शराब पीजिएगा ये मर्ज दूर हो जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा है, और शायद उनका नाम नूरुद्दीन जंगी ऐसे ही है। शराब पीना होगा, बीमारी दूर हो जाएगी। ओ मुसलमानों, नौजवानों, सुनो मेरे बच्चों। कहा कि नहीं, शराब तो हराम है, शराब तो हराम है। मुफ्ती का फतवा लो। मुफ्ती का फतवा मंगाया गया। मुफ्ती ने कहा कि जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं, आप पी सकते हैं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं। कहा कि नहीं, एक मुफ्ती के फतवे पर मैं अमल नहीं करूंगा। चारों फिक़े के हनफी के फतवे आ गए। शाफई हो, हनफी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, सब मुफ्तियों ने कहा कि नहीं, जान बचाने के लिए शराब पी सकते हैं आप। और सुनो मेरे बच्चों, सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा वो नौजवान कहता है, उलमा से फरमाया कि शराब पी लें अगर हम तो मेरी जान बच सकती है, अगर अल्लाह इस शराब में शिफा ना दिया हो तो हम बच जाएंगे। अरे शिफा अगर उस शराब में नहीं है तो बचेगा? तो कहा कि नहीं, अगर शिफा नहीं है इसमें तो फिर आप नहीं बचिएगा। बोला जब मारना जिलाना अल्लाह का काम है तो मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा, हराम चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसी बीमारी में इंतकाल किया, शराब नहीं पिया, शराब नहीं पिया। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, जफा करना वफा करना
इलाही तेरी खातिर हो मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मौत की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मेरे बच्चों, जिस ज़मीन पर बैठे हो आप, ये ज़मीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। अल्लाह इस ज़मीन से पूछेगा, ए ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। ये ज़मीन कहेगी यौम ए दिन तो हद्दिस अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह ज़मीन से पूछेगा तो ये ज़मीन कहेगी या अल्लाह ये तेरा बंदा फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को ये कुरान की तिलावत किया था, तेरी इबादत किया था, तेरी नमाज की पढ़ी थी, तेरा जिक्र किया था, ते दान दिया था, सदका दिया था, खैरात दिया था, ज़कात दिया था, हज किया था, ये अमल किए थे। ये ज़मीन गवाही देगी जिस ज़मीन पर आप बैठे हो। ये अल्लाह का कुरान कहता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, छुप कर अगर गुनाह किए हो, तुम क्या समझते हो मुँह कोई नहीं देख ले, खिड़की बंद करे दिनो, दरवाजा बंद करे दिनो, मोबाइल हाथ ले लेनो, मुँह कोई नहीं देखो। कोई देख रहा कि नहीं देख रहा? अरे बोलो, कोई देख रहा है? देख रहा ना? व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते ये तो लिख ही रहे हैं। वो मेरा अल्लाह देख रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जब भी कोई गुनाह हो जाए, पहली बात तो गुनाहों से बचना। जब भी कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन तौबा कर लेना, फ़ौरन तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, हम ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लेंगे, बहुत दूर दूर से आप आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि दुनिया तो एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। बाजार, हाँ, जो खरीदना खरीद लो, जो खरीदना है खरीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। बाप मर गया, 1000 बीघा जमीन का मालिक, 1000 बीघा जमीन का मालिक